दोस्तों हम बात कर रहे हैं मानव में जनन अध्याय 3 की, जो हम स्त्री और पुरुष जनन तंत्र के बारे में बात कर चुके थे। हम बात कर रहे हैं स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं? मेमरी ग्लैंड। जितने भी फीमेल होते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, सबके अंदर क्या होता है? वो स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्तन ग्रंथियाँ क्या होता है? इससे दुग्ध स्राव होता है, जिससे बच्चों को पोषण प्राप्त होता है। बच्चे इसे माँ के स्तन से दूध का सेवन करते हैं और उनको प्रोटीन मिलती है। वो प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों ये एक प्रकार ग्रंथिल ऊतक होता है। ये एक प्रकार का ग्रंथिल ऊतक होता है। इसमें 15 से 20 स्तनपालियाँ होती हैं। इसमें ग्रंथिल ऊतक होता है, 15 से 20 स्तनपालियाँ होती हैं और ये विभक्त होती है, छोटे छोटे खंडों में विभक्त होती है। इसमें कोशिका का गुच्छ होते हैं, कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें से अंगूर का गुच्छा होता है, ऐसे कोशिकाओं के गुच्छ भी होते हैं, इसके स्तन ग्रंथियों के अंदर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा छोटा सा हेडिंग था, इसकी बात तो हो गई दोस्तों, स्तन ग्रंथि की बात हो गई। और आगे हम बात करें दोस्तों युग्मक जनन। युग्मक जनन, इसे बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। इसे हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब शुक्राणु और अंडाणु, जब शुक्राणु ये मेल के अंदर से निकलता है और ये फीमेल के अंदर से निकलता है, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद में छोटा सा भ्रूण बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? युग्मक जनन। युग्मकों का मिल जाना यानी जनन हो जाना, युग्मक जनन कहलाना। इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं और लेने के बाद में युग्मक जनन कर लेते हैं, गैमीटोजेनेसिस कर लेते हैं। गैमीट का जेनेसिस हो जाना तो इक्वल टू गैमीटोजेनेसिस कहलाना। इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं। ये फीमेल के अंडाशय से निकलता है और ये शुक्राणु ये वृषण कोष से निकलता है। तो ये निकल कर ये एक प्रकार की, इन्हें हम युग्मक बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? युग्मक। इसको हम बोलते हैं गैमीट बोलते हैं। युग्मक हम क्या बोलते हैं? गैमीट। तो मेल एंड फीमेल, तो गैमीटोजेनेसिस, ये गैमीट है, युग्मक है। जब इसका मिल जाना उसको बोलते हैं भ्रूण बन जाता है, इसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। और इसे बोलते हैं युग्मनज। इसको हम बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं जाइगोट, इसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट जो होता है वो शुक्राणु और अंडाणुओं से मिलकर बनता है। अब इसको क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। अब इसके दौरान एक भ्रूण का निर्माण होता है, जो भ्रूण आगे चल के बेबी का निर्माण करता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके इस चैप्टर में अगली हेडिंग बन रही है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना दोस्तों, जो शुक्राणु की संरचना होती है, शुक्राणु को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। स्पर्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बात कर लें, एक स्पर्म की बात कर लें, अगर हम एक स्पर्म की बात कर लेते हैं, अगर हम एक स्पर्म की बात कर लें तो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से वो स्पर्म होते हैं, ऐसे इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते, बहुत ही माइक्रो होते, बहुत छोटे होते हैं स्पर्म। तो इसकी मैं बात कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो स्पर्म होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, टेल एंड नेक। इसके 3 पार्ट होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा, पुच्छ। शीर्ष है, ग्रीवा है, पुच्छ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसके पार्ट होते हैं और यहाँ इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। यहाँ यह है एक्रोसोम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर एक शुक्राणु को हम जांच करें तो इसका 3 खंडों में आपको डिवाइडेशन मिलेगा। मैं आपको बताया था कि यहाँ पे मैं आपको ये बताया दोस्तों कि यहाँ पे जो है कि जो शुक्राणु होता है इसमें
20 से 30 करोड़ 20 से 30 करोड़ 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं एक बार में। अगर निषेचन करना है तो एक बार में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं और निकलकर फीमेल के यूटेरस में अर्थात गर्भाशय में जाकर उसके फैलोपियन ट्यूब में डिम्बाइन नली में निषेचन कर देते हैं, जिससे बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये स्पर्म होता है, स्पर्म जो है ये 20 से 30 करोड़ निकलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अंडाशय की संरचना और हम आवर्त चक्र अर्थात हम पीरियड की बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार।